ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। बैठा हुए हैं हम इस समय बॉबी सहगल जी के पास में, जो आम आदमी पार्टी के रोहिणी सेक्टर क्षेत्र के बड़े जाने माने आप नेता हैं। दर्शकों, अभी कल सोमवार से दिल्ली गवर्नमेंट ने तकरीबन जितने भी उद्योग या दुकानें या मिनी बाजार या वीकली बाजार इत्यादि थे, सभी को खोल दिया। एक तरीके से अनलॉक प्रक्रिया का ये वाले चरण में तकरीबन चीज़ें खोल दी। सबकी टाइमिंग अपने हिसाब से फिक्स करने के लिए कह दिया। तकरीबन 10 बजे तक मार्केट खुलना, या अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि दिल्ली में, वैसे बढ़िया वाली बात तो यही है, दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना काफ़ी ज़्यादा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, पेशेंट भी कम निकल रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर तो बिल्कुल 0 तक पे पहुंच गया है। ये दिल्ली सरकार और जनता के आपसी प्रयास से संभव हुआ। व्यापार खुल रहा है, कारोबार खुल रहा है, फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी शंकाग्रस्त है। क्या है क्या नहीं है, इस विषय में बॉबी सहगल जी बताएंगे। बॉबी जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 15 अगस्त वाला झंडा आपने वाकई बड़ा, मतलब पूरी दिल्ली में मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये 120 फुट का झंडा कहीं और से करा। कहाँ से आप कमाल का आइडिया लेकर आते हैं। असली चर्चा का विषय 15 अगस्त में, मैं ईमानदारी से बताऊं, पत्रकारों में 20,000 प्रोग्राम थे उस समय में, मतलब काफ़ी सारे थे, अलग अलग पत्रकार थे, लेकिन शाम को चर्चा का विषय बॉबी सहगल था कि जी उसका झंडा बहुत ज़्यादा लंबा। सर, अब मैं उसके बारे में तो क्या बोलूँगा, आप लोगों का बड़प्पन है जो आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। आइडिया बढ़िया था, देशभक्ति, बिल्कुल सर, काम वही करना चाहिए जो अलग हटके हो। सबका सब करते हैं, ध्वज सब होता है, सबके लिए बराबर है, वो अच्छी चीज़ है वो तो। अच्छा, ये हमारे देश की दिल्ली वो के है। नागरिक और मार्केट में आपकी दुकानें भी हैं, खुद भी आप व्यापारी ही हैं, व्यापार दुकान वगैरह से जुड़े हुए हैं। कल जो है 5 महीने के बाद में लगभग व्यापार ने जो बड़ा बुरा जनजीवन देखा, अब वो अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सारे ही जो है वो चीज़ें खोल दी गई, अपना टाइमिंग शेड्यूल दे दिया गया, व्यापार खुल गया व्यापारियों को लाभ के लिए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए बॉस, आपको ये देख ही रहे होंगे कि 2 साल से, पिछले 2 साल से जो सबसे ज़्यादा परेशान त्रस्त हुआ है वो व्यापारी है जी। व्यापारी का तो आज की डेट में वो हाल है। देखिए, व्यापारी की, किसी की अपनी खुद की दुकान है, वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता है। जिस बेचारे की किराए की दुकान है, बिजली पानी का बिल भी आना है, उसके वर्कर्स को भी वो देना है, और 8 बजे हमारी जो हम लोग सोचते हैं कि 8 बजे के बाद काम निकलने 1-1.5 घंटे अच्छा काम निकलता है, पर लोग थोड़े से मायूस थे। पर अगर आज दिल्ली सरकार ने वो कुछ 8 बजे तक का रखा हुआ था, तो वो पब्लिक की बेनिफिट के लिए, सुरक्षा के लिए ही रखा था। मैं सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आदरणीय सीएम साहब का, जिन्होंने इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा कि 8 बजे के बाद भी शॉप्स खुलनी चाहिए और लोगों को 1-2 घंटे का काम करने का मौका मिल जाए। दुकानदार 2 महीने से सरकार से मांग बहुत कर रहे थे सर, पर मैंने आपसे बताया ना जी, ये भी कुछ, आज आप ये देखिए लास्ट 5 दिन से हमारे दिल्ली के अंदर एक भी बहुत बड़ी बात है। कहीं आज भी केरला जाइए, कहीं जाइए, बहुत ज़्यादा केसेस है। हमारे यहाँ 20-25 केस कोई वो नहीं होते, बट हम लोग ये चाहते हैं कि कोरोना मुक्त दिल्ली होनी चाहिए। उसके लिए ये जो हम लोग इतना कुछ कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी था। पर आज अगर ये खुला है, तो मैं आज भी फिर भी दुकानदारों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए कि 8 बजे की जगह 10 बजे तक, 11 बजे तक हमारी शॉप खुल गई हैं। मतलब वो ठीक नहीं है, खुल गई है, पर प्रोटोकॉल का आपको ध्यान आज भी रखना पड़ेगा, जो नियम कायदे हैं उनका वो करना पड़ेगा। क्योंकि हमें कल को ये ना हो हमारे साथ कि आज हमने 10 बजे करा है तो कल हमारे 25 के 50 केस हो जाए, 100 केस हो जाए, आप इसको ढील में छोड़ दें। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी जी, ये तो वाकई सब दिल्ली वाले चाहेंगे, मैं भी दिल्ली वाला हूँ कि वाकई। अब देखिए, व्यापारी के साथ साथ हम लोग एक रेजिडेंशियल भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का ये भी था कि चालान बहुत मोटा होता है, 2000 का होता है। देखिए, मैं भी समझता हूँ 2000 बहुत ज़्यादा होता है, पर एक मेरी सोच ये भी है जी कि आज 2000 के चालान के डर के पीछे ही क्या पता आप सारा दिन मास्क लगा के चलते हैं। एक डर बहुत बड़ी चीज़ होती है सर ये। तो मैं यही चाहूँगा जी कि आप लोग 10 बजे तक दुकान खोलें, 10:30 तक खोल रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात है, आपका होना भी चाहिए। आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, दुकानदार बंधु और बिल्कुल कारोबारी परेशान रहे, बहुत परेशान रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा जी, आप खुला, मेरी भी एक फैक्ट्री है, मैं भी फैक्ट्री मेरी चलती है, मेरा कपड़े का शोरूम भी है, हमें खुद मालूम है बहुत परेशान रहे। पर हम लोग प्रोटोकॉल, अगर हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, ये बीइंग अ मार्केट जनरल सेक्रेटरी साहिबा मार्केट, तो हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है, और हमने रखा भी। हमारी मार्केट 8 बजे 8:15 बंद होती थी, पर आज लोग बहुत खुश हैं।
उनको अच्छा लग रहा है कि हमें 9:30-10 बजे तक काम करने का मौका मिल रहा है। यानी कि अभी भी आपका ये कहना है कि ठीक है, व्यापारी लोग खुशी मनाएं, कमाएं, अच्छा रोजगार ठीक है, लेकिन मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर बहुत दुकान पे जरूरी है। पहले की तरह रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हर दुकान के बाहर लिखा होना चाहिए कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है। मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज ज़रूर करें। जहां आपका हैंड वॉश का प्रोविज़ान है आपके पास, आप साबुन से हाथ धोएं, ज़रूरी नहीं कि हमने सैनिटाइज से ही धोना है। और मैक्सिमम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें, वो सबके लिए ज़्यादा बेनिफिट है सर। राजनीतिक सवाल, दिल्ली सरकार ने ये जो खोल दिया, केरल में और महाराष्ट्र में अभी भी 8 बजे तक मोहलत दी थी, वहाँ तो 7 बजे तक की है। तो आपको क्या लगा कि मतलब कोरोना खत्म हो गया या दिल्ली सरकार के ऊपर व्यापारियों का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगा? सर देखिए, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम लोग यही सोचेंगे, अब जैसे कल 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आ गया कि 3rd वेव आने लगी है। जी जी। मेरा दिल कहता है, बीइंग मतलब एक मैं हॉस्पिटल में मेंबर हूँ, अम्बेडकर हॉस्पिटल में, मेरा दिल ये कहता है कि 3rd वेव नहीं आएगी। जी, मैं ये कहता हूँ। पूछने ही वाला था। देखिए सर, मैं ये कहता हूँ, बाकी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा हॉस्पिटल का मेंबर हूँ मैं। जी जी। बट आप ये मत सोच के चलिए कि मैंने बोल दिया तो मेरे कहने पे इसको लापरवाही में इधर उधर आप बिल्कुल ना लेके जाएं। आप प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। वैक्सीनेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर एवरीबडी। आज की डेट में वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं तो मैं आपको ये पक्का विश्वास देता हूँ, आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि अगर मैंने वैक्सीन लगा ली तो मेरे को कोरोना नहीं होगा, हो सकता है, बट यू आर मैक्सिमम सेफ। 85% तक वो व्यक्ति सुरक्षित बिल्कुल सेफ हो जाता है सर, सेफ हो जाता है सर। अब मैं ये पूछने ही वाला था कि आप तो अम्बेडकर हॉस्पिटल की रोग निवारण समिति के अंदर सदस्य हैं, बहुत सारे मरीज आपके सामने वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ क्या देख के लग रहा है, कैसे मतलब हम दिल्ली वाले और सरकार वालों ने दोनों ने मिलकर थोड़ी स्थिति काबू में पाई है? देखिए सर, बहुत पाई है। आज आप ये विश्वास कीजिए कि हम लोगों के पास, हम लोग पीछे ये 15-20 महीना हम लोग बहुत डर गए थे हॉस्पिटल वाले, क्योंकि क्या है कि इस टाइम जो वायरल फीवर चल रहा है तो हर आदमी को डर होता है कि कोरोना ना हो, कोरोना ना हो। तो बट टच वुड, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, वो वायरल है और वायरल ही रहे। भगवान से दुआ करूंगा वो वायरल ही रहे। खांसी के मरीज एकदम ज्यादा, खांसी हो गई, बुखार होगी, पर हमारे कोई ऐसे केसेस नहीं आया, बिल्कुल भी नॉट अ सिंगल केस हमारे हॉस्पिटल में आया। वो सिंपल बस बिल्कुल। मैं परमात्मा से, ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हम लोग कोरोना मुक्त रहें और हमारे हॉस्पिटल क्या, पूरी दिल्ली क्या, हिंदुस्तान कोरोना मुक्त हो जाए। ये हमारी एक इच्छा है हमारे लोगों की। अब एक पर्सनल सवाल, मैं 4-5 दिन से रिठाला विधानसभा में जा रहा हूँ, वहाँ के मुझे काफ़ी सारे निवासियों ने ये कह के भेजा था कि आप पार्टी के कोई भी सज्जन मिले तो ज़रूर पूछना। क्योंकि मैं आपके दफ्तर में बैठा तो एक बुधियार वाले का फ़ोन आ गया, मैं बताकर आया था कि आपके पास आ रहा हूँ। अब रिठाला की ना कई जगह विधानसभा की सड़कें खुदाई के लिए कर दी गई हैं, फिर बारिश हो गई, फिर छोड़ दी गई, फिर ऐसा हुआ। लोगों को बड़ी लानत भरी जिंदगी बितानी पड़ रही है सड़कों के साथ। देखिए सर, मैं अब अगर वो काम करना ही था तो वो बारिश का इंतजार कर दिया जाता, खोदी नहीं जाती। अब वो आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, अब 100 आदमी को आप खुश नहीं कर सकते। पहली चीज सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो वहाँ के विधायक हैं माननीय श्री महेंद्र गोयल जी, वो आपको पता हो ना हो मैं आपको बता दूं, वो दिल्ली के हमारे नंबर 1 5 साल से विधायक आते हैं। तो अगर वो 5 साल से विधायक नंबर 1 आ रहे हैं, इट मीन्स समथिंग स्पेशल इन महेंद्र गोयल जी। उनका ये कहना है कि आज ये देख लीजिए, पूरी दिल्ली के अंदर, आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो आज रिठाला विधानसभा के अंदर है। ये आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वो आज की डेट में महेंद्र गोयल जी के वहाँ पर है। ये रोहिणी विधानसभा में तो है ही नहीं सर, एक है, सिर्फ एक। वो हमारी मजबूरी थी कि हमारा विधायक नहीं था, इसलिए यहाँ खुलने नहीं दिए गए और हमारा एक ही खुला हुआ है बस। अच्छा। और दूसरी बात रही वहाँ काम की, काम का देखिए, कोई काम स्टार्ट होगा उसको टाइम लगेगा। अगर आज नहीं आपको परेशानी आज हो रही है ना, तो मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप जब इंटरव्यू लेने आएंगे तो ये जरूर बोलेंगे बॉबी जी, सड़कें बनने में 1 साल लग जाएगा। देखिए, मैं सड़कें की नहीं कह रहा, बहुत काम चल रहा है वहाँ, मतलब वहाँ इतना फंड लगाया जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता सर। ये नहीं कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, हर है, मैंने आपको बता दिया 5 साल से जो नंबर 1 विधायक आ रहा है तो वो ऐसे नहीं आ रहा होगा, वो जरूर कुछ ना कुछ। नंबर 1 स्टार की भी फिल्में फ्लॉप होती हैं, नंबर 1 सचिन तेंदुलकर भी कभी-कभी बढ़िया खेल नहीं कर पाता। नहीं, होता नहीं है, वो आपकी बात ठीक है, होता होगा, पर हमें जो दिखता है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के, हमारे चेयरमैन भी वही हैं। आज हमारा हॉस्पिटल जो है आज की डेट में सबसे टॉप पे चलता है, क्योंकि आरकेएस की टीम जो है वहाँ काम करती है। उसका रीज़न क्या है
वहाँ के चेयरमैन का हाथ हमारे सर पे होता है ना सर, तो हम लोग दिलेरी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वहाँ मजाल है कोई गलत काम हो जाए, अगर गलत काम होगा तो डॉक्टर्स को भी पता है, टीम को मालूम है कि ये लोग स्ट्रिक्ट हैं, ये काम गलत नहीं होने देंगे। इसका रीज़न है महेंद्र गोयल जी, हमारे विधायक जो हैं, चेयरमैन साहब जो हैं। तो काम वहाँ पर 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, साल लगे। आप उसके बाद आप उन्हीं कामों को आप खुद मेरे को बोलेंगे 6 महीने बाद जब आएंगे कि बॉबी जी ये बात मैंने आपसे कही थी, आज वो काम वाकई मज़ा आया। टाइम तो देखो ही लगेगा सर। आप ना धनवान व्यक्ति हो, सब आपको जानते हैं, आपको ऊपर ईश्वर की कृपा है। ये लोग जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे, ये मामूली नौकरी पेशा है, सुबह उठ के शाम तक नौकरी पे जाने वाले छोटे छोटे कारोबारी हैं, ठेले वेले लगाने वाले हैं, सड़कों की इनकी बड़ी परेशानी। आप कार लेके अम्बेडकर हॉस्पिटल में चले, मैं सर मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभी एक बात आइए, आज तक वहाँ पर कभी सीवर पाइप नहीं डाला था, आज सीवर डल गए हैं, खोद के डाल दिए गए ना सर। देखिए हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। जिसके ऊपर परेशानी आती है उसको फील होगा, ये तो जिस पे बीतती है उसको मालूम होगा। पर मैंने बताया ना, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद ये सर, ये 75 साल का 70 साल का जो बोया हुआ है ना जो सामान, वो इतनी जल्दी 5 साल 6 साल में ठीक नहीं होगा। मैं भी मानता हूँ, 32 साल पुरानी बुद्ध विहार कॉलोनी है, मैं खुद आप सर बताइए ना, वहाँ पर आज तक वो काम क्यों नहीं हुआ जो आज करने पड़ रहे हैं? अब मुझे बताइए इस बात। आप तो एक स्तंभ में आते हैं सर, आप भी इतने टाइम से कर रहे हैं अपना। आप मुझे ये बताइए, मीडिया भाई हमारे, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे और अच्छी बात सुनेंगे भी, आज तक वो क्यों नहीं हुआ जो आज काम हो रहा है वहाँ पर? तो उसकी तो तारीफ ही करनी चाहिए। मैं मानता हूँ परेशानी तो हो रही है, कुछ अच्छे काम के लिए एक बार तो परेशानी सहनी पड़ती है, दुख सहना पड़ता है। बाकी ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ टाइम बाद आप ही बोलेंगे कि वाकई बॉबी जी मज़ा आ गया वहाँ पर। जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो कष्ट कर सभी को झेलना क्या कर सकते हैं सर। अंतिम बात की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन की कमी से तो खैर दिल्ली उभर चुका है और जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट भी सरकार ने लगा लिए हैं, लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिकों का और वो हरियाली विशेषज्ञ विज्ञानियों का कहना था कि दिल्ली में पेड़ों की कुछ कमी हो गई, मेट्रो प्लांट होने की वजह से और बड़े बड़े की वजह से। जितने पेड़ पहले थे आज से 6-7 साल पहले, एकदम उनके बड़े पेड़ों में कमी हो गई। लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या संदेश देना है? सर देखिए, आपको पता होगा पीछे प्लांटेशन हमने डे रखे थे हमारे, मैंने कम से कम 1500 प्लांट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पार्कों में लगाए हैं। एक छोटी बात नहीं होती, 1500 प्लांट इज वेरी बिग। विधानसभा वासियों को मैं रोहिणी की बात, वहाँ तो सर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? मैंने बताया ना, जहाँ हमारा विधायक है वहाँ हम दिलेरी से काम कर सकते हैं, हमारा बैकअप होता है। यहाँ हमारा कोई बैकअप नहीं है। सेक्टर 8 सेक्टर 7 पूरी रोहिणी विधानसभा जो हमारी है उसमें हमारा विधायक नहीं है और हमारे चारों निगम पार्षद नहीं हैं। अच्छा। चारों निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक हमारे बीजेपी के हैं। तो मेरा कहने मतलब ये जो काम कर रहे हैं हम दिल्ली सरकार की, जो हमारे को मतलब एक मिली हुई है ना हमारे को, तो उसके दम पे कर रहे हैं सर। ये प्लांटेशन के मतलब वी डोंट हैव टेकन अ सिंगल रुपीज़ फ्रॉम एनीबडी। जो कुछ किया है हमने दिल्ली सरकार के प्लांटेशन ला के, हम लोगों ने ला के लोगों के घर घर में प्लांट दिए हैं। अच्छा। पार्कों में लगाए हैं अपनी तरफ से जितना होता है। पर फर्क बात वहीं आके अटक जाती है। हम प्लांट लगा सकते हैं, जिस लोगों को दे सकते हैं वो तो अपने आप उसको सुरक्षा करने का जिम्मा होता है, पर पार्कों का जिम्मा तो आज की डेट में एमसीडी का है ना सर। हम लोग बारिश का इंतजार नहीं करेंगे ना कि बारिश आए तो हमारे प्लांट जो हमने लगाए थे उनमें पानी जाए। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि ये बरसात आ रही है तो प्लांट जो हमने लगाए उनको पानी मिला, वरना आज की डेट के अंदर किसी एमसीडी के पार्क के अंदर पानी नहीं है। कोई चलेगी वो नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे? अब रोज़ हम लोग 100 प्लांट्स को जाके पानी नहीं दे सकते वहाँ जाके। तो मेरे कहने मतलब है हमारे हाथ में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, हम अपने जो कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं सर। अच्छा, तो फिर मजाक से भरी भी अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन के आसपास वाले एरिया में आपका एक पोस्टर बड़ा चर्चा का विषय आते जाते हज़ारों लाखों लोग उसे देखते हैं कि वो एमसीडी में भी हमको मौका दो, आम आदमी पार्टी वगैरह को। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में मौका पाकर आ जाती तो ये जो प्लांटेशन का शीत युद्ध है या लापरवाही है या ज़्यादा प्लांटेशन होना, उसको आम आदमी पार्टी विजय प्राप्त कर लेगी अच्छे से उसको? सर देखो, मैं बड़ी बात तो बोलूँगा नहीं, फिर ज़्यादा बोलो तो ये लगता है जी बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ। आप इन 5 सालों के अंदर 6 सालों के अंदर जब से हमारी दिल्ली में सरकार आई है, 8 साल से, आप मुझे ये बताइए 7 साल 8 साल जो हमारे को दोबारा तीसरी बार आई है, अब किस चीज़ की कमी आपको दिख रही है बताइए? आप सुबह उठते हैं, उठते न्यूज़पेपर में नई खबर आई होती है आज दिल्ली सरकार की तरफ से ये, सुबह उठो दिल्ली सरकार की तरफ से ये, वरना लोग तरस जाते थे सर कि 6-6 महीने साल 2-2 साल तक सिर्फ ये होता था कि ये चीज़ बेच दी, ये चीज़, वो आज भी हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही। तो आप ये देखिए जिस दिन दिल्ली सरकार के पास एमसीडी भी आ जाएगी
आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप थक जाएंगे काम देख देख के, और दिल्ली सरकार आपको काम के इतने तोहफे देगी, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ सर। मैं ये मानता हूँ सच में दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि आपकी सरकार वाकई अच्छा काम कर रही है, और आप बदले में देखिए कि जनता ने भी 62 सीटें पूरे देश के अंदर आप ही को दे रखी हैं और राज्यों में किसी में नहीं दे रही। अगली बार सर पूरा क्लीन स्वीप होगा, 70 की 70 आएंगे। और आप ये 2022 के अंदर देखिएगा हमारी सीट कितनी आएगा, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे 67 आई थी ना 70 में, अब रेशो टच कर लीजिए, रेशो मिलाएंगे तो वही सेम आपको रेशो मिलेगी। अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर, 272 सीटें जो आ रही हैं अब, उसमें आप रेशो मिला लीजिएगा वही आएगी। लोग एमसीडी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पार्क होता नहीं, नाली सफाई होती नहीं, जो मिनिमम जो उनके पास चीज़ है वो तक नहीं उनके पास होती सर। निगम पार्षद डे बाय डे ऊपर और निगम डे बाय डे नीचे जा रहा है, इसका रीज़न बताइए क्या है ये। अच्छा, हम लास्ट में आते हैं, सरकार की तारीफ तो हमने काफ़ी कर दी और जनता के उस एहसान को भी गिनाया कि जिन्होंने 62 सीटें आप लोगों को दे दी। अब अपने कामों के बारे में हमने इतनी बातें करी, आप ना बताएं तो थोड़ी सी बात अधूरी रह जाएगी। अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में आपने जो जनहित के लिए काम किया, जिसकी एक तारीफ तो मैं भी पर्सनली कर रहा हूँ कि वो इतना लंबा झंडा मैंने भी इतने लंबे समय में कहीं नहीं देखा। सर चलो तो कुछ मैं काम आपने किए, कृपया उनके विषय में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं सर, ये वार्ड की हम लोगों की बस बनी बनाई है। मुझे रहते हुए यहाँ पर आज 33 ईयर्स हो गए हैं, 34 ईयर्स यहाँ रोहिणी में इसी वार्ड में रहते हुए। ये वार्ड मेरा घर है सर, पूरा रोहिणी पूरी वो घर है, पर ये वार्ड तो पर्सनल मेरा घर है सर एक। तो लोगों के साथ मिल के सर अपनी जितनी पॉकेट्स वाले हैं हमारे यहाँ, वार्ड 59, ये पॉकेट्स के जितने लोग हैं सब मिल के साथ देते सर। मैं अकेला करने वाला कुछ नहीं हूँ। तो मेरा कहने मतलब बिना अपने आस पड़ोस के, अपने वार्ड के लोगों के, अपनी एसोसिएशंस के बिना मतलब वो भी कुछ नहीं है सर, इनके बिना कुछ नहीं। आज हम जो टॉप का कोई भी काम करते हैं सब मिलजुल के करते हैं, उनकी सहायता साथ मिलती है। अगर मैं 500 लोग इकट्ठे करता हूँ तो आज के डेट में 500 लोग इकट्ठा करना सर बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग एक दिन में 500 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। आपने तिरंगा झंडा में देखा होगा कितने लोग थे सर, तो मतलब एक 500 लोग बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और विद प्रोटोकॉल, उसमें एनसीसी के बच्चे भी थे, मैं उनको देख के ज़्यादा चकित हुआ। ठीक है ना सर, बच्चे तो आगे की तरफ और पूरे चल रहे थे। पूरी आपने प्रोटोकॉल, उसमें कोई भी नॉट अ सिंगल फ्लैग ऑफ आम आदमी पार्टी, कोई नारा आम आदमी पार्टी का नहीं देखा होगा आपने, कोई मतलब ही नहीं सर। हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चलते हैं, जो देश हित की चीज़ थी वो देश हित के हिसाब से चलेंगे सर। जहाँ हमारी आम आदमी पार्टी की बात आएगी वहाँ जान लगा देंगे। मतलब सीएम साहब का जो नाम है हम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करना चाहते हैं और करके रहेंगे, टाइम लगेगा, ज़रूर आपको रोशन करके दिखाएंगे सर, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है सर। जन्माष्टमी आने वाली है, इस विषय में कृपया मैं चाहता हूँ दर्शकों को शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है 10 तारीख को। मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बहुत एडवांस में आपको मतलब एक वो देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान करे, परमात्मा करे आपके घर में खुशियाँ आएँ, और जितना भी दुख है भगवान इसको सब दूर करे, ये मेरा आपको विश्वास होगा। धन्यवाद।